Good morning and warm welcome all my dear students. Up to this, we have covered about respiration topic, particularly respiration in human being. In previous video, we covered how energy is released from various products through anaerobic and aerobic respiration, as well as we saw why ATP is called as currency of energy. Then later on, we saw the structure of ATP, and lastly, we started with the point energy production from different food components. Out of that, we covered two components, that is carbohydrates and proteins. Today, further food components like amino acids, lipids, then fatty acids, we can say water, fiber, etc. Right? So let's start with this topic. Now, third essential food component in human diet, that is amino acid. So amino acid क्या है? So these amino acids are the substances which obtained after digestion of proteins. Actually हम प्लांट से जो फूड कंज्यूम करते हैं वो प्लांट्स के द्वारा हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स मिलते हैं. उन प्रोटीन्स का डाइजेशन जब हम करते हैं तब अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं और ये अमीनो एसिड्स फिर से रिस्ट्रक्चर होके ह्यूमन बीइंग के लिए जो प्रोटीन इसेंशियल है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं. करेक्ट. मतलब अमीनो एसिड के चेन से ही प्रोटीन बनता है. एक्चुअली सिर्फ प्लांट के प्रोटीन्स अलग है, ह्यूमन बीइंग के बॉडी को जरूरी रहने वाले प्रोटीन अलग है. तो इस तरह से प्लांट्स या फूड मटेरियल कंज्यूम करने के बाद उसमें जितने भी प्रोटीन्स है उनका डाइजेशन होता है और अमीनो एसिड रिलीज होते हैं और ये अमीनो एसिड फिर से रिस्ट्रक्चर करते हैं अपने आप को, या हम कहेंगे रीमैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन करते हैं और ये ऐसे प्रोटीन्स तैयार करते हैं विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी. राइट. अब ये अमीनो एसिड जब बॉडी में तैयार होते हैं तो वो एक पार्ट से या दूसरी पार्ट तक, नहीं तो ईच एंड एवरी सेल तक कैसे पहुंचते हैं? तो वाया ब्लड. तो अमीनो एसिड्स ब्लड में मिक्स होते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड वो ह्यूमन बीइंग के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचते हैं एंड देन सेल उनको एब्जॉर्ब करके अपने आप को जो भी प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन तैयार करती है. राइट. अब प्रोटीन्स तैयार करते समय अमीनो एसिड्स कैसे प्रोटीन तैयार करते हैं? तो वो अपने आप में एक चेन तैयार करते हैं. मतलब अमीनो एसिड्स का चेन नथिंग बट वन प्रोटीन मॉलिक्यूल. तो एक प्रोटीन में 10-20 ऐसे अमीनो एसिड्स रहते हैं और इन अमीनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड तैयार होता है और पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से वन प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार होगा. तो इस तरह से ये सब पेप्टाइड बॉन्ड तैयार होना, अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं इस पेप्टाइड बॉन्ड से एंड रिक्वायर्ड प्रोटीन सेल में तैयार होता है. राइट. अब ये जो अमीनो एसिड्स है, वेरियस टाइप्स के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में आपको मिलेंगे. स्पेसिफिकली उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. इसेंशियल अमीनो एसिड, कंडीशनली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स. तो इसेंशियल मतलब कंपलसरी हमें बाहर से ये अपने बॉडी में लेने पड़ते हैं एंड नॉन इसेंशियल मीन्स व्हाट, वो अपने बॉडी में तैयार होते हैं. राइट. फिर से डिफरेंस आपको इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल में क्या ध्यान में रखना है? इसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन नॉट प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी और इनसाइड द ह्यूमन सेल. वो हमें दूसरे फूड प्रोडक्ट्स के द्वारा लेने पड़ते हैं. while non essential amino acids means what, they are already synthesized in our body. तो हमें बाहर से किसी भी फूड मटेरियल की हेल्प से उनको लेने की जरूरत नहीं है. इस तरह से हम इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल में डिफरेंस कर सकते हैं. अब इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? तो आप यहाँ पे देख रहे हो हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मिथियोनाइन, फिनिल एलेनाइन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, लाइसिन. अब ये जो अमीनो एसिड्स है हम वेरियस सीरियल्स, पल्सेस, देन ऑयल्स, इनकी हेल्प से लेते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, तो ये सीरियल्स में आपको मिलेंगे, देन पल्सेस में आपको ये मिलेंगे. राइट. तो इस तरह से वेरियस फूड प्रोडक्ट्स द्वारा हम ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में लेते हैं.
अब कंडीशनली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? तो अर्जिनाइन, एस्पेराजिन, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन, टायरोसिन। ठीक है। अब ये कंडीशनली नॉन इसेंशियल मतलब इट डिपेंड ऑन सिचुएशन। हमें अगर जरूरत पड़ने पे इनको बाहर से भी लेना पड़ता है, और सेल को अगर कंप्लीटली जरूरत ही नहीं है तो वो सेल प्रोड्यूस करेगी एट दैट टाइम जब उसको जरूरत रहेगी तब। ओके। देन नॉन इसेंशियल मीन्स दे आर कंपल्सरी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। इसमें है एलेनाइन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट। ओके। तो इस तरह से ये वेरियस अमीनो एसिड्स है। बेसिकली मोस्टली 20 अमीनो एसिड्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 20 अमीनो एसिड्स अपने बॉडी में रिक्वायर्ड प्रोटीन्स तैयार करते हैं। नाउ अब हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए वेरियस प्रोटीन्स की जरूरत रहती है, और ये प्रोटीन बनाने का काम कौन करते हैं? तो अमीनो एसिड करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो यहाँ पे आप उस डायग्राम में, इस डायग्राम में देख रहे हो कि हमारा बॉडी का ईच एंड एवरी पार्ट, उसमें एक मेन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर बनता है वीकेंड से, और वो प्रोटीन तैयार करता है अमीनो एसिड। तो वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला पार्ट है सपोज हमारे बॉडी का बोन। तो बोन में ओसिन नाम का एक प्रोटीन रहता है जिसकी वजह से बोन स्ट्रांग बनते हैं, राइट। बोन मैरो तैयार होने में भी ये ओसिन, इस प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। ये ओसिन प्रोटीन कौन तैयार करेगा? तो अमीनो एसिड तैयार करते हैं। देन सेल्स, जो कि हम कहेंगे कि फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इस सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, उस सेल में वेरियस प्रोटीन्स रहते हैं एज वेल एज एंजाइम्स रहते हैं, राइट। तो जैसे आपको पता है ऑल एंजाइम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन्स। ओके। तो सेल में ऐसे वेरियस टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। देन पैंक्रिया, हम कहेंगे विच इज एन इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड ह्यूमन बीइंग में है, कि जो पैंक्रिया इंसुलिन सिक्रेट करती है एज वेल एज पैंक्रियाटिक जूस वो सिक्रेट करती है, उसमें ट्रिप्सिन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। और ये इंसुलिन के बारे में आपको पता होगा कि शुगर लेवल बॉडी में मेंटेन करने का काम ये इंसुलिन हार्मोन करता है, राइट। तो ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। मतलब आप एंजाइम्स वर्ड देखेंगे या हार्मोन्स वर्ड देखेंगे, भले ही इनका फंक्शनिंग अलग है, बट दे आर मेनली प्रोटीन्स, और वो तैयार होते हैं बिकॉज ऑफ अमीनो एसिड्स। देन पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे आपको पता होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऐसे दो टाइप के ग्लैंड्स ह्यूमन बीइंग के बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे कुछ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स में वेरियस हार्मोन्स रहते हैं। हम कहेंगे कि ईच एंड एवरी मेटाबॉलिज्म जब भी हमारे बॉडी में कैरी ऑन होगा तो वो हार्मोन्स की हेल्प से कैरी ऑन होता है, राइट। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इन हार्मोन्स को सिंथेसाइज करती है विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स वी कैन से। देन मसल्स, अब मसल में देखेंगे तो एक मायोसिन नाम का प्रोटीन है। अभी मायोसिन प्रोटीन नेचर में फ्लेक्सिबल है, दैट्स व्हाई आवर मसल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, एज वेल एज एक्टिन नाम का भी एक प्रोटीन है। ओके। देन ब्लड, ब्लड में आप सब लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में। तो ये हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। देन एंटीबॉडीज, जैसे कि हमें पता है फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन पैथोजन के साथ फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी रहती है, वो इम्यूनिटी इज नथिंग बट प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज आर नथिंग बट प्रोटीन्स। तो ये भी अमीनो एसिड से तैयार होते हैं। देन स्किन, स्किन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सा है? तो वो है मेलानिन। अमाउंट ऑफ मेलानिन डिसाइड्स द स्किन कलर। जैसे कि इंडियन पीपल के बारे में देखेंगे तो हम कहेंगे एक ऑप्टिमम अमाउंट में मेलानिन प्रेजेंट रहता है। दैट्स वाई पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो सबसे स्मूथ स्किन एंड वेल स्किन अगर आप कहेंगे तो इंडियन पीपल की रहती है, राइट। अब जितना मेलानिन कंटेंट ज्यादा रहेगा स्किन में, उतना डार्क कलर स्किन का रहता है। जैसे कि आपको पता है जो इक्वेटोरियल इक्वेटर के आसपास जितने भी कंट्रीज है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो उन लोगों में, उनके स्किन में मेलानिन ज़्यादा सिंथेसाइज होता है, राइट। एज वेल एज दूसरा है दैट इज यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, जहाँ पे सनलाइट इतना ज़्यादा नहीं होता, टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, तो ऐसे लोगों के स्किन में ये मेलानिन
कम रहता है, दैट्स वाई उनके स्किन का कलर ज्यादा व्हाइट रहता है। ठीक है, तो इस तरह से स्किन में मिलने वाला ये एक मेलानिन प्रोटीन है। ओके, देन हेयर्स। हेयर्स के बारे में सबको पता होगा कि केराटिन नाम का प्रोटीन है जिसकी वजह से हेयर्स स्ट्रांग होते हैं, राइट। तो ये केराटिन भी एक प्रोटीन है जो कि अमीनो एसिड से बनता है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग के वेरियस ऐसे पार्ट्स है जिनके स्ट्रक्चर में या जिनके फंक्शन में प्रोटीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आपको अमीनो एसिड्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि जनरली बाकी सब्सटेंसेस अगर डाइजेस्ट नहीं हुए तो उनका मैकेनिज्म अलग रहता है, और अमीनो एसिड का मैकेनिज्म अगर डाइजेस्ट नहीं हुए तो अलग रहता है। तो वो क्या है तो हम देखेंगे। तो जैसे ही प्रोटीन्स का डाइजेशन होने के बाद अमीनो एसिड्स तैयार होंगे हमारे बॉडी में, तो वो बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहते। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेस हुए तो कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में लिवर में मसल सेल्स में स्टोर होते हैं। बट वैसे अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते। फिर क्या होता है अमीनो एसिड का, तो उनका फर्दर ब्रेकडाउन होता है एंड वो अमोनिया के फॉर्म में बॉडी के बाहर इलिमिनेट किए जाते हैं, मतलब एक्सक्रीशन सिस्टम द्वारा उनको बॉडी बॉडी के बाहर थ्रो आउट किया जाता है। तो कभी भी अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहते। अब जब भी एक्सेस प्रोटीन्स सपोज हमारे बॉडी में तैयार हुए हैं, और कभी कभी फिर हमारी बॉडी उनको बॉडी के बाहर थ्रो न करते हुए उनका यूज करती है सम यूजफुल सब्सटेंस को तैयार करने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अगर एक्सेस प्रोटीन्स है बॉडी में तो उनका कन्वर्जन होता है इनटू ग्लूकोज, और वो प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस इस प्रोसेस की हेल्प से एक्सेस प्रोटीन्स का यूज ग्लूकोज जैसे सब्सटेंस तैयार करने के लिए बॉडी हमारी करती है समटाइम्स, राइट। देन प्लांट विच इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट में भी नेसेसरी अमीनो एसिड्स मिनरल्स एंड वेरियस प्रोटीन्स तैयार करते हैं। ओके, मीन्स बताना क्या है, एक तो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में एक्सेस हुए तो उसके दो वेज है अमीनो एसिड्स के फर्दर मैकेनिज्म के। एक तो वो अमीनो एसिड बॉडी के बाहर इलिमिनेट किया जाएगा, नहीं तो वो अमीनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन उसका यूज वेरियस सब्सटेंसेस तैयार करने के लिए किया जाता है। क्लियर। अब ओवरऑल नेचर की बात अगर करेंगे तो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में मिलने वाला रुबिस्को विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरियस प्लांट साइकिल्स। तो ये रुबिस्को अबंडेंट क्वांटिटी में मिलने वाला प्रोटीन है जो कि नेचर में सबसे ज्यादा मिलता है। जितने भी प्रोटीन्स आज तक नोन है तो सभी प्रोटीन्स में रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन नेचर। क्लियर। तो ये अमीनो एसिड के बारे में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट फूड कंपोनेंट जो हम एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं दैट इज लिपिड्स। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय लिपिड्स। तो लिपिड्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द सब्सटेंसेस फॉर्म बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। अब इन शॉर्ट हम लिपिड डाइजेस्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल इनको मतलब लिपिड का कन्वर्जन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल में होता है। सिंपली हम इस तरह से लिपिड को डिफाइन कर सकते हैं। और 1 ग्राम ऑफ लिपिड अगर हमने डाइजेस्ट किए तो हमें नियर अबाउट 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जो कि सभी न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा है। ओके, अब लिपिड्स का डाइजेशन होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल तैयार होते हैं, तो ये फैटी एसिड्स देन हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहने वाले जितने भी सेल्स है वो सेल्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं एंड थ्रू ब्लड ये फैटी एसिड्स ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचाए जाते हैं। देन फर्दर इन फैटी एसिड्स का यूज करके हमारी सेल जो भी नेसेसरी सब्सटेंस है उनको तैयार करती है। अब आप कहेंगे कि सेल को कौन से सब्सटेंस तैयार करने के लिए फैटी एसिड की जरूरत होती है। एक फॉर एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड ये ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि हमारी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉस्फोलिपिड्स तैयार होता है बाय यूजिंग लिपिड प्लस फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस ये एक मिनरल है और लिपिड
जो कि एक न्यूट्रिएंट है हम से कहेंगे। तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल एंड लिपिड, मतलब लिपिड का डाइजेशन होने के बाद जो फैटी एसिड तैयार होता है वो एक्चुअली, सो फॉस्फोरस एंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल, इनमें बॉन्डिंग तैयार होता है और ये एक मॉलिक्यूल तैयार होता है दैट इज फॉस्फोलिपिड। और जिस फॉस्फोलिपिड का यूज सेल अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयार करने के लिए करती है। तो इस तरह से वेरियस सब्सटेंसेस फैटी एसिड्स की हेल्प से सेल तैयार करती है। एंड in this by considering this thing, we can say lipid is very important nutrient for the human body। एनर्जी तैयार करने के लिए तो यूज होता ही है, दैट मीन्स वो 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी दे रहा है, एज वेल एज कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस तैयार करने के लिए भी लिपिड्स का यूज होता है। क्लियर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड न्यूट्रिएंट है जो हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं हमारे डाइट में, दैट इज विटामिन्स। एक्चुअली विटामिन्स ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिनका डाइजेशन होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही प्लांट विच इज सोर्स ऑफ विटामिन हम कंज्यूम करेंगे वो प्लांट को, तो वो विटामिन डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होते हैं। जैसे ही उस फूड मटेरियल का डाइजेशन होगा, मतलब स्टमक में वो डाइजेशन होगा, तो वो विटामिन रिलीज होते हैं एंड तुरंत वो स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे जो विली प्रेजेंट रहते हैं, ये विली क्या है या स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये हम जब न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। बट विटामिन ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। ओके। अब ये विटामिन 6 टाइप के हैं, मेन टाइप्स है विटामिन के 6, जिसमें है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के। तो ये ऐसे 6 विटामिन है जिनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो उसमें ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के, दीज आर द फैट सोल्यूबल विटामिन, व्हाइल बी एंड सी आर द वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब ये क्या है फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल? तो ये विटामिन ए डी ई के जैसे ही आप कंज्यूम करोगे किसी प्लांट द्वारा या किसी फूड द्वारा, तो ये विटामिन डायरेक्टली फैटी सब्सटेंस में या फैट्स में सोल्यूबल होते हैं, मतलब उनमें वो मिक्स हो जाते हैं। भाई विटामिन बी एंड सी ऐसे है जो वाटर में मिक्स होते हैं, मतलब सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि आपने वेजिटेबल्स के बारे में ऐसा सुना होगा कि वेजिटेबल्स हम कट करने से पहले वॉश करते हैं, लेकिन कट करने के बाद हम कभी भी वॉश नहीं करते, क्योंकि उन वेजिटेबल्स में विटामिन बी एंड सी जो रहता है वो कट करने के बाद फ्री हो जाता है। और आपने वेजिटेबल्स कट किए हैं, बाद में अगर आपने वाटर उसमें ऐड किया, तो ये विटामिन बी एंड सी वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। फिर वो वेजिटेबल आपने कंज्यूम करने के बाद आपके बॉडी को विटामिन बी एंड सी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी वाटर में सोल्यूबल हो चुका है, वाटर में मिक्स हो चुका है, और वो वाटर तो हम फर्दर यूज नहीं करते, राइट। तो इस तरह से ये दो टाइप के विटामिन है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। अब ये विटामिन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो जैसे कि हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ये दो साइकिल देखे, उसमें हमने FADH2 एंड NADH2 ये दो वर्ड के बारे में देखा था। ये FADH2 NADH2 ये साइकिल्स में तैयार होते हैं और जिनका यूज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में एनर्जी तैयार करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली FADH2 एंड NADH2 तैयार होने के लिए भी विटामिन ये इम्पोर्टेंट है, या विटामिन वो तैयार करते हैं। तो कौन से विटामिन है ये? तो विटामिन राइबोफ्लेविन, नथिंग बट विटामिन B2, एंड निकोटिनामाइड, नथिंग बट विटामिन B5। तो आप कहेंगे ये विटामिन B2 क्या है, विटामिन B5 क्या है? तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में वेरियस विटामिन आते हैं, जैसे B1, B2, B5, B7, B9, B12, ऐसे अलग अलग विटामिन आते हैं, कुल मिला के इनको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो उसमें स्पेसिफिकली राइबोफ्लेविन एंड निकोटिनामाइड आर important फॉर द प्रोडक्शन ऑफ FADH2 एंड NADH2, जो कि ग्लाइकोलिसिस में एक्चुअली तैयार होते हैं, तो वहां पे इनका रोल रहता है, राइट। सो इन दिस वे these vitamins are important for our body। देन नेक्स्ट है वाटर। अब आप कहेंगे कि हम कभी भी वाटर को न्यूट्रिएंट इस इसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट में कंसिडर करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऑब्वियसली वाटर इज आल्सो वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, और वो भी एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। ये सब लोगों को पता है कि
वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव होना है तो विदाउट वाटर दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैनॉट सर्वाइव, राइट। सो वाटर भी एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट माना जाता है। अब किसी भी बॉडी में, पर्टिकुलरली अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो 65 to 70% वाटर प्रेजेंट रहता है। एंड एक सेल जो कि हम कहेंगे वी आर हैविंग मिलियंस ऑफ सेल्स, तो ईच सेल ऑफ आवर बॉडी कंटेन्स 70% वाटर वेट बाय वेट। मतलब सेल का जितना भी वेट रहेगा माइक्रोन में, मिलीग्राम में, वी कैन से, तो ये 70% वेट किसका रहता है, वाटर का रहता है। तो मतलब हम कहेंगे कि हम बने हुए हैं तो वाटर वाटर से ही बने हुए हैं, राइट। मतलब 70% वॉल्यूम अगर सेल का ऑक्यूपाई किया है वाटर ने, तो हम कह सकते हैं। अब हमारे ब्लड में आपने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज प्लाज्मा। एक्चुअली ब्लड के पार्ट्स है, प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है। तो उसमें जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा इज नथिंग बट वाटर। तो इस प्लाज्मा में अदर्स इस फुल कंटेंट के साथ साथ 90% वाटर रहता है। मीन्स वी कैन से कि ब्लड जो कि प्लाज्मा एंड सेल से बना हुआ है, उसमें 95% प्लाज्मा रहता है, 5% सेल्स रहते हैं। तो उसमें प्लाज्मा में 90% वाटर रहता है। तो इतना ये ब्लड फॉर्मेशन में वाटर इंपॉर्टेंट है। देन अगर हमारे बॉडी से एक लिटिल बिट लॉस भी हुआ वाटर का, तो हम फंक्शनिंग ऑफ सेल पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है, जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, राइट। तो डिहाइड्रेशन कंडीशन में हम प्रॉपरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इतना वाटर का इम्पोर्टेंस है कि वो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए, राइट। और बाकी का इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसको हम कहते हैं। प्लांट ग्रो होने के लिए वाटर चाहिए, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उस फूड में भी ये वाटर प्रेजेंट रहता है, राइट। इवन दो जो फूड हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन भी विदाउट वाटर नहीं हो सकता। सो वाटर इज ऑल्सो एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट। देन लास्ट वन जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट हम कहेंगे वो है फाइबर। तो मैंने आपको पहले बताया कि फाइबर हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, कभी भी फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारा एलिमेंट्री कैनाल उस तरह से बना नहीं है कि जो फाइबर डाइजेस्ट कर सके। फिर भी हम फाइबर को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे रीजन है कि फाइबर अदर सब्सटेंसेस के डाइजेशन में हेल्प करता है, एज वेल एज जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है, उस अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को बॉडी के बाहर थ्रो करने के लिए फाइबर हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि फाइबर्स को हम ड्रेनर कहते हैं, कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एलिमेंट्री कैनाल के इनर लाइनिंग्स पे स्टिक होता है, और जब हम फाइबर रिच फूड मटेरियल खाएंगे तो वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी के बाहर थ्रो कर देता है, राइट। सो इस तरह से हम फाइबर को एज ए क्लीनर यूज कर सकते हैं। एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन फाइबर इज ऑल्सो कंसिडर एज ए इसेंशियल न्यूट्रिएंट, राइट। तो फाइबर कितने काम करता है, दो काम फाइबर करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है अदर सब्सटेंसेस के डाइजेशन में हेल्प करना, एज वेल एज अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस का इजेशन करना, राइट। फिर हमें कहाँ से मिलते हैं ये फाइबर, तो वी ऑब्टेन दिस फाइबर फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सीरियल्स। मोस्टली सोर्स जो है फाइबर का जो हम ज्यादा यूज करते हैं वो है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में भी फाइबर रहते हैं, राइट। तो वो भी हम फास्टिंग के दिन जो स्वीट पोटैटो कंज्यूम करते हैं, विच इज आल्सो रिच इन फाइबर। इसके अलावा बाकी के कुछ सीरियल्स है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ओट जैसी एक हम कहेंगे सीरियल क्रॉप जो फाइबर रिच है। देन सम फ्रूट्स है जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, विच इज आल्सो रिच इन फाइबर। तो इस तरह से हम ये वेरियस वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सीरियल से ये फाइबर ऑब्टेन करते हैं, एंड हमारे बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेसेस है वो स्मूथली कंडक्ट होते हैं। तो इन दिस वे दिस इज अबाउट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो आप मुझे आपका डाउट व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर करवा के दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।